छोटा हो आधुनिक युग से प्राचीन काल में पहुंच गया था। उसने नंगे हाथों से पानी निकालने वाली मशीन पंप बनाई ताकि गांव वाले खेतों की सिंचाई कर सकें। फिर उसने सौर ऊर्जा से चलने वाली साझा साइकिलें भी ईजाद की ताकि लोगों को सफर में आसानी हो। लेकिन रानी को डर था कि उसकी लोकप्रियता उसके ताज से बड़ी न बन जाए, इसलिए उसने छोटे हो को देश निकाला दे दिया। पर उसी रात पूरे महल की बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई। सबको फिर से मोमबत्तियां जलाकर अंधेरे में रहना पड़ा। यहाँ तक कि सेना के युद्ध घोड़े भी बिजली से चलते थे, वो भी बंद पड़ गए। रानी क्रोधित होकर दरबारियों से उपाय सोचने को बोली, मगर महल की सारी बिजली व्यवस्था तो छोटे हो नहीं बनाई थी। बाकी सब उसमें अनपढ़ थे, किसी से कुछ नहीं हुआ। तब रानी को एहसास हुआ कि छोटे हो के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल छोटा हो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह आधुनिक काल का वैज्ञानिक ली जेन था, जो समय यात्रा करके यहाँ आ पहुंचा था। उसने अपनी आधुनिक जानकारी से पिछड़े दायु साम्राज्य को एक तकनीकी महाशक्ति में बदल दिया। उसने बंदूकें, तोपें बनाई और सेना का नेतृत्व कर 6 राज्यों को जीतकर रानी को एकजुट साम्राज्य दिया। रानी ने वादा किया था कि राज्य एकीकृत होने के बाद वो उससे विवाह करेगी, पर विवाह के दिन ही दरबारियों ने उस पर आरोप लगाया कि ली जेन सत्ता हथियाने की साजिश कर रहा है। शुरुआत में उसे लगा सब मजाक कर रहे हैं, मगर रानी का चेहरा गंभीर था। उसने उसे कोड़े लगवाए, सभी पदों से बर्खास्त किया और कहा कि अब वो सिर्फ दरबार का दास बनकर रहेगा। ली जेन को तब एहसास हुआ कि रानी उसे इस्तेमाल करके अब त्यागना चाहती है। उसने मन में सोचा, मेरी वफादारी बेकार गई। वही था जिसने युद्ध में रानी की जान बचाई थी, वही था जिसने उसकी जीत का रास्ता बनाया था, और अब वही कोड़े खा रहा था। लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सजा झेली। रानी को लगा कि वो झुक गया है, इसलिए बोली, अगर तुम मेरी बात मानो और हिजड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें उम्र भर ऐशो आराम दूंगी। मगर ली जेन ने शांति से विवाह का वस्त्र उतार दिया और कहा कि वह निवृत्त होकर गांव लौटना चाहता है। वो मुस्कुराता हुआ बिना पीछे देखे चला गया। शायद आसमान भी उसके साथ दुखी था। तपती गर्मी में अचानक बर्फ गिरने लगी, फिर भी रानी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि ली जेन को सामान्य नागरिक बना दिया जाए, पर रानी को पता नहीं था कि ली जेन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की हर कोई तलाश में था। जब वह अपना सामान लेकर जा रहा था, तभी पड़ोसी राज्य की रानी और उसकी दासी उसका पीछा कर रही थी। वे भी चाहती थी कि वह उनके देश को समृद्ध बनाए। रास्ते में उन्होंने कुछ किसानों को देखा जो बड़ी मेहनत से खेतों में पानी डाल रहे थे। ली जेन तुरंत उनके पास गया और पूछा कि वे उसकी बनाई पानी की मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। किसानों ने बताया कि स्थानीय अफसरों ने मशीन बनाने के पैसे हड़प लिए और जो मशीनें बनी भी उनका पानी लेने के लिए टैक्स देना पड़ता है। उनकी फसल इतनी नहीं कि वो टैक्स चुका सके। यह सुनकर ली जेन का गुस्सा भड़क उठा। वह उन भ्रष्ट अफसरों को दंड देना चाहता था, मगर अब उसके पास कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उसने किसानों से वादा किया कि वो उनकी मदद करेगा। यह सुनकर पड़ोसी राज्य की रानी और दासी हंस पड़ी, बोली, सूखा पड़ा है, ये इंसान के बस की बात नहीं। ली जेन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने औजारों का थैला खोला ताकि वहीं पर सौर ऊर्जा से चलने वाली पानी निकालने की मशीन बना सके।